बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी लैब प्लेलिस्ट का जो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम लोगों ने देखना है कि जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो किस फंक्शन से स्टार्ट होती है और किस फंक्शन पे एंड होती है। और उसके अलावा हम लोगों ने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है कि हम अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें हम इंट मेन यूज़ करें, हम लोग वॉइड मेन यूज़ करें, हम लोग उसके पैरामीटर में वॉइड पास करें, हम लोग उसके पैरामीटर में इंट पास करें या कुछ भी पास ना करें। ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से आगे हम नहीं चल पाते और बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं। लेक्चर में पहले देखते हैं कि हम लोगों ने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे एंड करनी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा कंपाइलर होता है, सी कंपाइलर, उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी होती है मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है हमारे सी प्रोग्राम की, और बाकी उसके अकॉर्डिंगली जितने भी फंक्शन है उसको अप डाउन जो ट्रेंड है उसमें एग्जीक्यूट कर रहा होता है। लेकिन पहले अगर आपका मेन फंक्शन लास्ट में है, सपोज किसी प्रोग्राम में, तो वो मेन फंक्शन ही पहले लेगा, उसके बाद फिर वो अप डाउन अप्रोच फॉलो करेगा। तो इसकी एक एग्जांपल भी मैंने लिखी हुई है, वो मैं आपको शो कराता हूँ। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो हमारे मेन फंक्शन से होनी है, और मेन फंक्शन से स्टार्ट होते हुए अगर हम लोगों ने उसके अंदर किसी और फंक्शन को कॉल किया है या किसी और फंक्शन को हम लोगों ने लिखा है, तो वो फिर उस फंक्शन को उसके बाद करेगा एग्जीक्यूट। एंड देन उसके बाद अगर हमने कोई और फंक्शन कॉल किया, एक्चुअली जो हम आगे फंक्शन देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें हमें बेटरली आइडिया हो जाएगा कि फंक्शंस जो हैं वो किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं और फंक्शन कितना टाइप्स के हैं, उसमें हम डिटेल से देखेंगे। यहाँ भी जो एग्जीक्यूशन है वो किस हिसाब से होनी है। सो बेटरली ये है कि हम इसको थोड़ी सी एग्जांपल से देख लें, हमें अच्छी समझ आ जाएगी। देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है ऑलरेडी, और इस प्रोग्राम की मैंने दो प्रोटोटाइप्स डाली हुई हैं, जिसमें मैंने एक हेलो फंक्शन को डिक्लेयर किया और एक मैंने साथ में स्ट्रिंग फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने डायरेक्टली मेन फंक्शन पे मैं आया हूँ, और मेन फंक्शन में मैंने, देखिए, जो मेन फंक्शन है ये मैं लास्ट में भी लिख सकता था, मैं इस तरह नहीं था, फिर भी इसकी एग्जीक्यूशन जो थी वो मेन से ही स्टार्ट होनी थी। ये नहीं था कि अगर मैंने पहले मेन लिख लिया तो मेन इस वजह से पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहे आपका लास्ट में हो या टॉप पे हो, एग्जीक्यूशन उस हिसाब से होनी है। कंपाइलर ने पहले मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी, जिसमें मैंने लिखा है कि ये मेन फंक्शन है, दिस इज द मेन फंक्शन। और उसके अलावा फिर मैंने एक और फंक्शन को कॉल कर लिया यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे डिक्लेयर किया हुआ है। ये फंक्शंस में बहुत डिटेल से देखेंगे और हमें क्लियर समझ आ जाएगी इस चीज़ की। एंड देन उसके बाद फिर मैंने इसमें एक स्ट्रिंग पास किया, जिसमें मैंने लिखा है कि दिस इज द हेलो फंक्शन, ताकि एग्जीक्यूट हो तो हमें पता चल जाए कि कौन सा फंक्शन इस दफा एग्जीक्यूट हो चुका है। और उसके बाद फिर मैंने एक और फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे। तो होना यूं है कि पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होना है, उसके बाद फिर चूंकि इस फंक्शन को कॉल आई है तो कंपाइलर ने डायरेक्ट इस फंक्शन पे आ जाना है, फिर इसकी एग्जीक्यूशन होनी है, और लास्ट में इसकी एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास जो लास्ट फंक्शन है, जो स्ट्रिंग फंक्शन के नाम से है, वो एग्जीक्यूट होगा। तो चले इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल, देखिए, पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद फिर हेलो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, और उस हिसाब से फिर थर्ड पे और लास्ट में स्ट्रिंग फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। मैं अगर मेन फंक्शन ये स्ट्रिंग फंक्शन की जगह लिख लेता और फिर मैं बाकी दो फंक्शंस ऊपर लिख लेता, ऊपर मेंशन कर लेता, तब भी एग्जीक्यूशन इसी हिसाब से होनी थी। मैं जिस फंक्शन को मेन के बाद कॉल कर रहा हूँ या जिस फंक्शन को मैं लिख रहा हूँ, जिस फंक्शन में कॉल भेज रहा हूँ, तो उसी ने एग्जीक्यूट होना था। सेकंड स्टेप पे हम आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा इंट मेन है और वॉइड मेन है, इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए, इंट मेन क्या होता है। पहली बात यह है कि हम प्रोग्राम लिखने से पहले हम उसमें इंट मेन लगाएं या वॉइड मेन लगाएं, तो जो बेस्ट जिसका है सॉल्यूशन, वो हमें चाहिए कि हम इंट मेन लगाया करें, वॉइड मेन नहीं। इंट मेन इस वजह से क्योंकि देखिए, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो मैंने वो थ्योरी लेक्चर में बताया था कि तीन चीजें होती हैं। सबसे टॉप पे हमारी जो एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोगों ने क्रिएट किया है, वो है। दरमियान में हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होता है, और लास्ट में जो हमारा एक कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं वो होते हैं। जो इन हार्डवेयर और ऑपरेटिंग हमारी जो एप्लीकेशन है, इसके दरमियान जो एक कनेक्शन है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस कनेक्ट कर रहा है हमें। तो अगर हम लोग
इंट मेन लगा देते हैं। इंट मेन का मतलब कि हम लोगों ने कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं, उनको एक्सेस कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो इंट मेन से ये होगा कि जो हमारी फंक्शनैलिटीज हैं हमारे प्रोग्राम में जो यूज होनी है हार्डवेयर से, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको कमांड भेजेगा हार्डवेयर को, और वो फंक्शनैलिटीज हमारे प्रोग्राम में यूज हो रही होंगी। सिमिलरली जब हम इंट मेन लगा लेते हैं तो लास्ट पे हमें रिटर्न जीरो करना पड़ता है, रिटर्न जीरो हमें लिखना पड़ता है। इट मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया है, और जो फंक्शनैलिटीज हमने यूज की हैं अपने सिस्टम की, वो उसी हिसाब से अपने सिस्टम को रिटर्न हो जाती हैं। मीन्स प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और जो फंक्शनैलिटीज है वो अब सिस्टम को वापस रिटर्न हो रही हैं, उनका यूजेज नहीं है यहाँ पे। इस वजह से इंट मेन ज्यादा प्रीफरेबल है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी कि जिसमें प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग को मोस्टली एग्जीक्यूट किया जाता है, लिखा जाता है। और इसके अलावा इसके जो प्रोटोटाइप है, जो ब्रैकेट है आगे, इसमें हम लोग क्या पास करें ये देखते हैं। ये मैं अब बताता हूँ थोड़ी देर तक, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि हम वर्ड मेन क्यों ना यूज करें। देखिए वर्ड मेन में ये होता है कि इंट मेन में तो देखिए जो हमारी जो रिटर्न वैल्यू है वो आ जानी है, और जो प्रोग्राम है प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के बाद सिस्टम की जो फंक्शनैलिटीज है वो इनका यूजेज बंद हो जाना है। अगर सिस्टम की फंक्शनैलिटीज ने किसी और जगह पे वर्क करना है तो उसके लिए अवेलेबिलिटी होती है उनकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद। वर्ड मेन में ये होता है कि हम लोग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हम फंक्शनैलिटीज वापस रिटर्न नहीं कर रहे हैं उन्हें, एक सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को उसकी फंक्शनैलिटी वापस नहीं मिल रही। तो इस वजह से मोस्टली इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, और प्रोग्राम मोस्टली टर्मिनेट भी कर जाता है कभी कभी इन इश्यूज की वजह से। वो हम देखेंगे एग्जांपल के साथ। इंट मेन, इंट मेन का मीनिंग है आवर फंक्शन नीड्स टू रिटर्न सम इंटीजर एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड वी डू सो बाय रिटर्निंग जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सिमिलरली वही बात है यहाँ पे कि हमारे जो प्रोग्राम होता है वो हमें जीरो रिटर्न कर लेते हैं। देखिए अगर वो प्रोग्राम हमें कोई और वैल्यू रिटर्न कर दे जीरो से, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई भी हो, तो इट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट तो हो गया है, बट इट्स नॉट प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। उसमें कोई ना कोई फ्लॉ है, कहीं ना कहीं उसमें डिफेक्ट है, जिसकी वजह से उसकी एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब जो फंक्शनैलिटीज है वो सिस्टम की हमने यूज कर ली हैं, और फंक्शनैलिटीज जो है वो रिटर्न भी हो चुकी हैं, बट आवर प्रोग्राम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कहीं ना कहीं फ्लॉ आ रहा है उसमें। सो जीरो रिटर्न करने का ये मीनिंग है, एंड इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जिसके थ्रू हम लोग सी प्रोग्रामिंग को करते हैं और इसी के थ्रू हम एग्जीक्यूट करते हैं। इंट है और रिटर्न के जो ये कीवर्ड्स हैं हमारे पास सी लैंग्वेज में, जो हम लोग थ्योरी लेक्चर में हम लोगों ने देखा था उस टाइम। और इसके अलावा जो मेन फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। और एग्जीक्यूशन जो होता है, वो जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो फर्स्टली मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करती है, उसके बाद वो बाकी फंक्शंस पे जाती है। और मेन फंक्शन जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पहले हमारा मेन फंक्शन कॉल करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेन फंक्शन की कॉल करते हुए उसने जो फंक्शनैलिटीज वहां पे अपनी हार्डवेयर से देनी है वो मेन फंक्शन उनको बताएगा। मेन फंक्शन में हमारा पूरा प्रोग्राम का एक ओवरव्यू होता है, जिसमें हार्डवेयर, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडिया हो जाता है कि इसकी डिमांड्स क्या है इस प्रोग्राम की, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेता है। और एक और बात, रिटर्न, देखिए वर्ड और इंट जो रिटर्न टाइप्स है ये दोनों यूज हो सकती हैं। ये नहीं हो सकता कि हम लोग जस्ट मतलब के इंट यूज करें, हम लोग वर्ड ना यूज करें, और यूज दोनों हो सकती हैं, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इंट है, इंट यूज करना चाहिए हमें। रिटर्न जीरो मींस एग्जिट स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन, जो ऑब्वियसली मैंने जैसे बता दिया कि अगर प्रोग्राम हमारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया तो वो हमें रिटर्न जीरो करेगा, ना कि हमें कोई एबनॉर्मल वैल्यू रिटर्न करे वो। और वर्ड फंक्शन में देखें उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, हम रिटर्न टाइप नहीं लिख सकते, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता। तो जो फंक्शनैलिटीज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडिया नहीं हो रहा होता कि इसने कब मतलब अपनी फंक्शनैलिटीज यूज कर ली हैं। अब तो जो मेन फंक्शन जो इंट मेन है उसको ज्यादा प्रीफर किया जाता है एज कम्पेयर टू वर्ड में। अच्छा, अभी लास्ट में हमारे पास ये आ जाता है कि हम लोग इनमें यूज कौन सा करें, हम लोग इसमें वर्ड यूज करें या इंट यूज करें। तो इन शॉर्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही यूज करेंगे, हम इंट में नहीं यूज करेंगे।
और हम लोगों ने जो उसमें आगे हम लोगों ने जो एक पैरामीटर पास करना होगा वो हम कौन सा पास करेंगे वो हम देखते हैं अभी। अगली हमारे पास जो स्टेप है उसमें है कि दोनों का कंपैरिजन क्या है। हमारे पास ऑब्वियसली जो इंट मैन है हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है और हमारे पास जो एक वॉइड मैन है वो हमारे पास उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और अगर इंट मेन की हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपरली ना हो तो हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न कर देगा जीरो की बजाय। देखिए जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना होने का मतलब है कि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, कोई उसमें सिंटेक्स एरर नहीं है, कोई उसमें कंपाइल टाइम एरर नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें जो प्रोग्राम जो है उसमें कोई फ्लॉ आ गया, कोई उसमें डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से प्रोग्राम रन तो हो चुका है बट उसमें जो उसका रिटर्न टाइप है वो एक हमारे पास जो आना चाहिए, जो उसने मेमोरी को वैल्यू रिटर्न करनी है वो हमारे पास नहीं है इसकी। और ऑपरेटिंग और जो वर्ड मेन में जैसे मैंने पहले बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडिया नहीं होता कि प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट हुआ है। सो ये हमारे पास एक इसका वर्ड मेन का फ्लॉ है। और जो इंट मेन है बस आईडीज विंडोज लिनक्स यूनिक्स सब पे रन होता है और आईडीज और विंडोज पे रन होता है। इंट मेन को प्रिफर्ड है और जो वर्ड मेन है वो लीस्ट प्रिफर्ड। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं विद एग्जांपल। देखिए यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम बनाया है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव। और अब मैं आपको इंट मेन की स्पेशल एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि वो जो इंट मेन है उसका यूजेज हम किस तरह से कर सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं दो नंबर्स की एडिशन करूंगा और इंक्लूड stdio.h इंट मेन। मैं जस्ट टू नंबर्स को ऐड करूंगा और एक रिजल्ट प्रिंट करवा लूंगा। इससे आगे मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं बना रहा, जस्ट ताकि हमारा जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाए। और मैं इंट लूंगा इंट num1 जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 10 से, और एक मैंने लिया इंट num2 जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 20 से। मैं सिंपली एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें मैं दोनों का एडिशन करवा देता हूँ num1 प्लस num2 और फिर मैं सिंपली इसको प्रिंट करवा देता हूँ इस रिजल्ट को। ये मैंने रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। देखें यहाँ पे मैंने यूज किया है इंट मेन। इंट मेन का मतलब है कि अगर ये प्रोग्राम हमारे पास प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये हमें जीरो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे अगर मैं जीरो नहीं भी लगाऊंगा तो हमें जीरो रिटर्न करेगा प्रोग्राम, क्योंकि ये देखें प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। सारे जो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो हमने इनिशियलाइज कर दिया, हमने प्रॉपर एक रिजल्ट उसे जनरेट कर लिया, कुछ रिटर्न कर रहे हैं हम इसे। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न जीरो नहीं भी लगाऊंगा तो ये मुझे रिटर्न जीरो दे देगा ऑटोमेटिकली। और अगर मैं रिटर्न जीरो एक गुड प्रैक्टिस है तो हम लगा देते हैं, मैं रिटर्न जीरो भी लगा के दिखाऊंगा और रिटर्न जीरो ना भी लगा के दिखाऊंगा, दोनों केसेस में मुझे ये रिटर्न जीरो करेगा। F9 से सॉरी ये num2 का मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। रिटर्न जीरो इसने हमें कर दिया है। इट मीन्स कि ये प्रोग्राम जो है इसने जो वैल्यू है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर दी है, जो उसकी फंक्शनैलिटीज हार्डवेयर की यूज की हैं वो वहां पे रिटर्न हो चुकी हैं। मैं ये करता हूँ कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और रिटर्न जीरो को हम खत्म कर देते हैं और उसके बाद फिर इसको कंपाइल करके देखते हैं। तब भी ये हमें रिटर्न जीरो ही करेगा, क्योंकि जो फंक्शनैलिटीज अभी जो प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। रिटर्न जीरो का मतलब कि प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड और इसमें कोई फ्लॉ और कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर ये मुझे कोई और वैल्यू रिटर्न कर दे तब उस इट मीन्स कि उसमें कोई फ्लॉ है। सपोज मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ वर्ड में, वर्ड में अब चूंकि मैंने वर्ड लगा दिया तो मैं यहाँ पे अब रिटर्न टाइप नहीं लिख सकता क्योंकि वो ऑब्वियसली वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, कुछ मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई डिमांड नहीं हो रही, तो वो फिर ऑब्वियसली इसने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न भी नहीं करना। ये मुझे रिजल्ट देगा ऑब्वियसली, लेकिन ये मुझे रिटर्न जीरो नहीं करेगा, ये कुछ और रिटर्न करेगा, कोई और कुछ कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इट मीन्स के जो प्रोग्राम है वो हमारा एग्जीक्यूट तो हो गया है, लेकिन ये है कि उसने जो वैल्यू है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न नहीं की। सो लेट्स सी, सॉरी मैंने इसको कंपाइल नहीं किया।
कंपाइल एंड देन रन। अब देखिए इसने जो वैल्यू रिटर्न की है ये 2 रिटर्न हुई है। तो 2 मीन्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम को वैल्यू रिटर्न होनी थी एक, वो रिटर्न नहीं हुई। तो एक ये इसमें फ्लॉ है कि और जो सबसे प्रॉपर प्रैक्टिस है, हम कौन सा यूज करें, सवाल ये पैदा होता है। हम इंट मेन यूज करें विद नो पैरामीटर, हम वॉइड मेन यूज करें विद नो पैरामीटर, हम इंट मेन यूज करें विद पैरामीटर, या हम वॉइड मेन यूज करें विद पैरामीटर। और पैरामीटर क्या लें, हम इंट लें या वॉइड लें। पहली बात यह है कि हम लोगों ने यूज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म इंट मेन। यहां पे हम लोगों ने लिखना है पैरामीटर इसका। हम पैरामीटर नहीं भी लिखेंगे तो इट मींस वॉइड है, और अगर हम वर्ड पैरामीटर लिखेंगे भी तब भी इट मींस वॉइड है। सो एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम लोग वर्ड मेंशन कर दें यहाँ पे, क्योंकि देखें जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली मींस एग्जीक्यूटेबल भी हो, और पता हो कि इंट मेन जो पैरामीटर हम लोगों ने उसमें कोई वैल्यू पास नहीं की। सो ये हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टेप इसका कंप्लीट हो जाएगा और प्रोग्राम जो प्रॉपरली वर्क अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लेगा। तो इस वजह से पैरामीटर लगाना यहाँ पे मैं समझता हूँ ज्यादा जरूरी है, बल्कि हर प्रोग्राम में इन मेन के फंक्शन में। जब हम आगे फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पैरामीटर क्या होता है, क्यों लगाते हैं, और हम लोग उसको इससे पहले इसका प्रोटोटाइप क्यों लिखते हैं, ये एक अलग स्टोरी है, वो इंशाल्लाह हम उस टॉपिक्स में कवर करेंगे। सो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है इस प्रोग्राम को रन करने की और चलाने की कि हम पैरामीटर वर्ड लगाएं और साथ में हम इंट मेन लगा दें। अगर हम अपने हर प्रोग्राम्स को ऐसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो वो प्रॉपरली रन होंगे विदाउट एनी फ्लॉ और डिफेक्ट। तो ये हमारे टॉपिक का एंडिंग था, और हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग कौन सा उसमें यूज करें। किसी भी किस्म की क्वेरीज हो तो हम जा सकती हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत जल्द उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।